everybody. So, as जतिन जी सेट कि हमारे माइंडसेट और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, तो मैं आज का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं कि मुझे जब NIRC ने बोला गया कि यार फॉरेंसिक का सेमिनार करना है, तो फॉरेंसिक ऑडिट सबको पता है और फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है वो सबको पता है. अब हम कहाँ लैग करते हैं उसके ऊपर हमें काम करना है. सो आज का जो शेड्यूल है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि SFIO, इफ़ यू नो, सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए और CAs के लिए. एंड रिसेंटली 104 CA फर्म्स हैव गॉट एम्बेनल्ड विद SFIO एंड द वर्क इज इंक्रीजिंग बाय द डे. अब SFIO एज ए रेगुलेटर क्या चाहता है, दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट विच आई वांटेड कि जतिन जी बताएं. सेकेंड, व्हेन गौरव स्टार्टेड विद हिज डेलिब्रेशन, उसने जब इंट्रोड्यूस करा तो उसने कहा कि यार ICI का AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में. सो विद स्मॉल रिक्वेस्ट, बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आनंद जी को बोला, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ही इज़ आई थिंक नाउ द पायनियर ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन CA प्रैक्टिसेस और फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्पेसिफिकली. तो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैं आनंद जी को जानता हूँ आई थिंक 2013 से, जब हमने CBI का ट्रेनिंग इकट्ठे ली थी. तो तब से आनंद जी एक नॉर्मल फॉरेंसिक ऑडिटर थे और आज फॉरेंसिक ऑडिटर से ऊपर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है विच इज इनटू फॉरेंसिक अकाउंटिंग. सेकेंड हमारा सेशन रहेगा विद द टीम ऑफ ट्राई लीगल विच इज वन ऑफ द मेन लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया. द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लेक्चर और दैट सेशन वुड बी कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब मैं फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जाऊं या मेरी रिपोर्ट प्रेजेंट हो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाए. मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सिंस आई एम वर्किंग विद CBI, मेरे पास फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब वो जतिन जी तो जा चुके हैं तो वी कैन डिस्कस इट. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, या जैसे रिवेन्यू ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट भी हम कर देंगे, और हमें फॉरेंसिक ऑडिट एक्चुअली करना नहीं आता. बहुत कम लोगों को आता है. उसके लिए देयर वाज अ टीम जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए. आनंद जी, मैं, हम सब उस टीम के पार्ट रहे हैं जो हम फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. रियल एस्टेट है. अब रियल एस्टेट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बुकिंग अमाउंट्स आए, अमाउंट्स आके बिल्डर ने वो पैसा ले गया और दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया. हम एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर क्या कहते हैं, यार ये तो फ्रॉड हो गया. बट एक्चुअली क्या ये फ्रॉड है? क्यों नहीं है सर? लीगली इट इज टू बी लीगल. बताओ सर, अब ये होता क्या है हम SFIO जाते हैं, हम रिपोर्ट में लिखते हैं कि यार ये पैसा साइफन ऑफ हुआ, रेरा के अंदर 70% होना चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर 30% होना चाहिए जो आप बाहर ले जा सकते हो. CA का सर्टिफिकेट लगता है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगता है और काम हो जाता है. हमें नहीं पता जब हम रिपोर्ट्स लिखते हैं तो हम उस चीज को कितना हाईलाइट करके लिखते हैं. दैट इज द इशू विच वी हैव. और उस इशू को हमें एड्रेस करने के लिए वी हैव द नेक्स्ट सेशन विच इज द ट्राई लीगल लॉयर. सो आई वांट कि आप उन्हें सुने, समझें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें. फिर एक क्वेश्चन आया कि यार हम ऑडिटर हैं, CA को स्केपगोट माना जाता है. ठीक है, जब हम ऑडिट करते हैं, वेरी फ्रैंकली इट इज अ हार्ड फैक्ट, AS18 के डिस्क्लोजर भी हम ढंग से नहीं करते. बहुत जगह इश्यूज आ रहे हैं. चीजें CA फ्रेटर्निटी में चेंज हो गई हैं. इवन वी आर स्मॉल फर्म और अ बिग फर्म और वट एवर वी आर, हमें अब सारे चीजों को फॉलो करके चलना पड़ेगा. हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को और परफेक्ट करके चलना पड़ेगा. CAs को ही बोले, जब SFIO इन्वेस्टिगेट करता है, अगर नॉन CA करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, और अब जो CA कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है. एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं आनंद जी को, आई वुड गिव द माइक टू आनंद जी. सो आप इंट्रोड्यूस करेंगे.